स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जमहूरी एक्ट्स में। और आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा खास, क्योंकि आज की इस खबर में आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ कि ग्रेजुएट्स कैसे JKSSP प्रोसेस से बिल्कुल बाहर हो सकते हैं। जो फोर्थ क्लास की रिक्रूटमेंट थी उससे ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी पे काफ़ी टाइम से जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं या नहीं हैं। जो जितने भी 10+2 या 10th कैंडिडेट्स थे उनका ये कहना था कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं हैं। और जो कि हमारी एडवर्टाइजमेंट में भी ये लिखा हुआ था कि मिनिमम 10th और 10+2 हायर एजुकेशन होनी चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं। फिर भी ग्रेजुएट्स ने काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स फिल किए और एग्जामिनेशन दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर हमें ये भी नहीं मिलेगा तो फिर हम करेंगे क्या। तो दोनों वाजिब बातें थी, हर किसी की अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे। लेकिन आज मैं आपको एक जजमेंट के थ्रू क्लैरिफाई करवा दूंगा कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं या नहीं है। पूरी इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखना, पूरी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा विद फैक्ट्स केस के J&K हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसके साथ मैं आपको पूरी क्लैरिफिकेशन दिला दूंगा। वीडियो में बने रहें। लेकिन अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके यार चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे अपने सुझाव ज़रूर दें। अब बात करते हैं केस की। तो केस था जम्मू हाई कोर्ट में निसार अहमद डार वर्सेस स्टेट ऑफ J&K, जो कि अगस्त 13 2013 का ही केस था। और जज MM कुमार चीफ जस्टिस के सामने ये केस था। सबसे पहले फैक्ट्स की बात करें इस केस की, तो फैक्ट्स इन ब्रीफ आर दैट द ऑफिस ऑफ द चीफ एजुकेशनल ऑफिसर कुपवाड़ा इशूज़ एन एडवर्टीजमेंट ऑन 12/2/2011 को, मतलब 2011 को एक एडवर्टीजमेंट उन्होंने निकाली थी, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फोर्थ क्लास वैकेंसीज इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट नोटिस नंबर इतना देखो ये। अब इसमें क्या था, उन्होंने सब्जेक्ट फिलिंग ऑफ क्लास फोर्थ वैकेंसीज कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में फोर्थ क्लास की वैकेंसीज निकली थी, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ मैट्रिक एंड 10+2, सेम एज जो हमारी अभी फोर्थ क्लास की रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें भी एलिजिबिलिटी यही बोली गई थी कि मिनिमम आपकी 10th होगी और मैक्सिमम आपकी 12th होगी। दूसरी बात, एप्लीकेंट शुड नॉट बी बिलो, ये तो बाकी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वही सारा कुछ है, लेकिन मेन हाईलाइटिंग पार्ट यही था आपको, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ मैट्रिक। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ये वाला इन्होंने कहा कि जो ग्रेजुएट्स लोग थे उन्होंने सोचा कि अगर ठीक है हमारे पास, हम अपनी हायर एजुकेशन शो नहीं करेंगे। पर अब आगे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई जब सिलेक्शन प्रोसेस हुई तो बिल्कुल जो दो ग्रेजुएट्स लड़के थे दोनों के दोनों वो सिलेक्ट हो गए। पर रिट किसने की, रिट जो उनके नीचे वेटिंग में था, जो 10th और 12th के बच्चे थे, उन्होंने रिट की हाई कोर्ट में कि जब ये पोस्ट 10th और 12th के लिए थी तो ग्रेजुएट्स को कैसे अपॉइंट कर लिया। तो उसी केस में अब पूरी डिटेल्स, इन द व्यू ऑफ द अफोर्सेड फैक्चुअल पोजीशन रेस्पोंडेंट नंबर 4 हु हैज़ 10+2 क्वालिफिकेशन फाइल्ड SWP, ये उनका जो रिट का उन्होंने SWP सर्विस रिट पटिशन का जो नंबर था, इतना डिस्क्लोज अफोर्स फैक्ट। द ऑफिशियल रिस्पोंडेंट 1 to 3 टेक कैटेगरीज स्टैंड, 1 से जो 3 तक थे जिनके खिलाफ रिट हुई थी उनको कैटेगरी का स्टैंड मिल गया था, क्योंकि वो हैंडीकैप में थे तो वो तो बच गए थे। लेकिन जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 और 5 थे उनके खिलाफ ये रिट थी मेनली। अब उनकी प्रॉब्लम कहाँ आई, उनको हैव स्वर्न इन फॉल्स एफिडेविट एंड हैव डिसीव्ड द ऑफिशियल मैकेनरी ऑफ द ऑफिशियल रिस्पोंडेंट इन ऑर्डर टू सीक फेवर विद द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ। देखिए उसमें हुआ ऐसा कि जब उनकी सिलेक्शन हो गई दोनों ग्रेजुएट्स की तो उन पर रिट पटिशन फाइल की गई। तो उसमें जब उनकी सिलेक्शन हुई थी तो उनसे JKSSB ने एक एफिडेविट मांगा था। उस एफिडेविट में उनसे ये मांगा हुआ था कि आपको लिख के देना है कि जो आपकी हायर सिर्फ आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th है, 12th से ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है। देखिए, द एप्लीकेंट इन दिस ऑब्जेक्शन हैज़ ब्रश्ड असाइड इश्यूज ऑफ फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट्स, उन्होंने गलत एफिडेविट दिए थे स्टैम्प पेपर पे लिख के कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ 12th है, 12th से ज़्यादा नहीं है। इस बेस पे उन पे रिट हो गई थी कि जब, क्योंकि वो दोनों बीएड और ग्रेजुएटेड थे। तो इसका जो एंड रिजल्ट ये आया था, द कंटेंशन ऑफ लर्न काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 4 एंड द हायर क्वेश्चन इज नॉट द डिस्क्वालिफिकेशन into the insignificant clear of the condition contained in the advertisement notice, qualification has been prescribed as per the requirement class 4 is expected to do what a candidate। देखिए इसमें साफ साफ ये बताया, फॉर द स्टेटेड रीजन द सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 4 and 5 being unstable because of the being ineligible for the post, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट नंबर
4 और 5 था वो एलिजिबल ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा था कि ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और 10+2 वालों के लिए है, जिसके कारण ये क्या हो गया, क्वैश, क्वैश मतलब ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो इन एलिजिबल थे इस पोस्ट के लिए, पर फिर भी उनको अपॉइंटमेंट मिली थी। तो इस हिसाब से उनके खिलाफ ये केस भी चल सकता था कि उन्होंने फॉल्स एफिडेविट्स फाइल किए हैं। जब उनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी तो उन्होंने एफिडेविट में लिख के ये दे दिया था कि हमारी हायर क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक है, इससे ऊपर नहीं है, जो कि एक बिल्कुल सरासर वो चीट कर रहे थे, अथॉरिटी के साथ उन्होंने चीट कर रखा था। तो उनके ऊपर उल्टा ये केस बन सकता था। तो फाइनली एट द एंड, एज ए सीक्वेंस ऑफ द अबोव डिस्कशन द अपील डज नॉट ऑन मेरिट्स एडमिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। इस फाइल को डिसमिस कर दिया गया था कि वो अनएलिजिबल है। तो इस हिसाब से अगर इस जजमेंट्स के हिसाब से हम देखा जाए तो ग्रेजुएट्स बिल्कुल भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। पर अभी भी कुछ हमारे पास क्लियर नहीं है, क्योंकि जीएडी की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नोटिस नहीं आया है। लेकिन अगर मेरिट पे देखा जाए, इस जजमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो ग्रेजुएट्स बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, और मोस्टली चांसेस यही लग रहे हैं कि शायद इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक पहले ही इस पर अगर जजमेंट आ गई है, तो दैट मीन्स अगर दूसरी तरफ अगर दोबारा से फिर से ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं इस जजमेंट का हवाला लेके कोर्ट में फिर से केस हो सकता है। तो क्या कहने हैं आपके इस बारे में, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस जजमेंट के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सुझाव ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।